गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। तो अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज हम जानेंगे एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना कैसे खाते हैं। राइट, अपना खाना बेसिकली वो तो किसी और खाना खाते हैं वॉट एवर, तो वो खाना कैसे खाते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए क्या बोलते हैं, प्लांट को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ और ये खाना बेसिकली बाहर से खाते हैं, बाहर से लेकर के खाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमीबा के बारे में। पहले आप जान लीजिए अमीबा क्या होता है। अमीबा जो है वो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिसेलुलर एनिमल। बेसिकली आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब इसको एनिमल क्यों नहीं कहिएगा ये मैं बताऊँगी। ये एनिमल की तरह होता है बेसिकली। और ये पता है क्या होता है, ये एनिमल की तरह होता है। एक्चुअल में एनिमल नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है मैं बताऊँगी कभी आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सेल का बना हुआ एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। और क्या करता है ये खाना खाने, जैसे मान लो कि ये हमारा अमीबा है। ठीक है, ये हमारा अमीबा है। एक काम करते मैं इसे जूम करती हूँ। ओके, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अमीबा है। इसको ना बड़ा जोर से लग गया भूख। जैसे आपको भूख लगता है ना तो आप खाना खाते हो, तो इसको ना भूख लगा। अब भूख लगा ना, सडन से क्या देखा कि मेरे अगल बगल में ये पास ना यहाँ पे ना फूड रखा हुआ। अब बोले वाह, मुझे तो भूख लगा हुआ था, खाना मेरे बगल में ही रखा हुआ था। तो क्या करेगा, इसके पास तो हाथ नहीं है हमारी तरह, तो क्या करेगा ये अपने बॉडी के पार्ट को इसकी ओर बढ़ाएगा। जैसे कैसे आप हाथ बढ़ाते हो खाना की ओर, खाना को खाने के लिए, वैसे ही ये अपने बॉडी के पार्ट्स को इसकी तरफ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और बॉडी के पार्ट आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा, इसको बढ़ाते बेसिकली पूरे खाने को ये, पूरे फूड को ये घेर लेगा, इसको सराउंड कर लेगा और एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक वैक्यूल्स बना है, छोटा सा वैक्यूल्स बना है। उस वैक्यूल्स के अंदर फूड है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वैक्यूल बना है, उस वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड है। दिखा आपको? ओके, तो क्या होता है, वैक्यूल क्यों बनाता है, ताकि वैक्यूल में ये फूड को डाइजेस्ट कर सके। अभी आप आगे देखिएगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल लिखा हुआ भी है ना। देखिए यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाया है, ये वाला स्फेरिकल ब्लैक कलर का है। तो बेसिकली इस फूड वैक्यूल में जो होता है ये खाना को डाइजेस्ट करता है। इसके पास फूड वैक्यूल में बेसिकली लाइसोजाइम क्या होता है, इसके पास एक बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसके वजह से ये फूड को डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करके ये जो खाना डाइजेस्ट हो गया ना, तो डाइजेस्ट फूड क्या होता है, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें का जो न्यूट्रिशन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बच गया वेस्ट मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस वेस्ट मटेरियल को ये बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। समझ गए? तो देखिए पहले इसने फूड को लिया, डैट इज़ द इंजेशन। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फूड को दिखा डाइजेशन एसिमिलेशन, फिर इसने फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, डाइजेस्ट कर इसने एब्जॉर्ब भी किया फूड को, जो उसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसने फूड को डाइजेस्ट के बाद इसने फूड को एब्जॉर्ब भी किया। ठीक है, एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल जिसका मुझे कोई काम नहीं था ना, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। जिसका ऐसे कोई काम नहीं था उसकी बॉडी से ये बाहर निकाल दिया। तो क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट हमारे तरह प्रोसेस होता है। ये खाना खाता भी है, ये खाना को डाइजेस्ट भी करता है, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर में निकालता है। अंडरस्टैंड? और ये जिसका प्रोजेक्शन बार बार बन रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द सूडोपोडिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भी सूडोपोडिया लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि अब क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या करता है ये, इट टेक फूड बाय द फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन बनाता है। प्रोजेक्शन मतलब होता है आउट ग्रोथ, कोई भी आउट ग्रोथ। ठीक है, तो इसने प्रोजेक्शन किया, इसने आउट ग्रोथ बाहर निकाला, उसको इसने कह दिया सूडोपोडिया। तो बेसिकली मैंने कहा भी था कि क्या है ये इसका सूडोपोडिया, ये इसका आउट ग्रोथ सूडोपोडिया है। ठीक है, जिसके थ्रू ये एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये फूड वैक्यूल्स बेसिकली फूड को डाइजेस्ट कर देगा, फिर फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया? चलिए हम आगे स्लाइड में पहुँचते हैं। देखिए, तो हमने पढ़ लिया अमीबा का खाना कैसे खाता है।
ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग कि ह्यूमन बींग जो होते हैं उनके खाना खाने का क्या तरीका, मतलब जो हम लोग जो हैं ये फूड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इजेशन करते हैं, हमारे बॉडी में खाने का क्या होता है, हम सबको जानेंगे इसमें। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या कहा है इसमें। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। कुछ नहीं, जैसे कि हर चीज़ का एक सिस्टम बोलते नहीं हम, आज हम लैब में जा रहे हैं, कंप्यूटर लैब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है। उस तरह से हमारे खाना को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। दिख रहा है ये हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी है ना ये, ठीक है, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, ये दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, लिखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, एक बना होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड दो चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरा ट्यूब दिख रहा है यहाँ से, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से एक ट्यूब है, जा रहा है ट्यूब, ठीक है। अब ये ट्यूब यहाँ से मोटा हो गया, स्टमक बन गया। अब ये ट्यूब नीचे गया, अब ये ट्यूब नीचे जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऐसे पतला सा बन गया, और फिर यहाँ से फिर मोटा सा बन गया, फिर बॉडी से बाहर निकल गया, दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली द एलिमेंट्री कैनाल। तो बॉडी में क्या हो, जैसे हमारे घर में एक पाइप बिछी होती है चीज़ों को यहाँ से वहाँ पानी को टंकी से नल तक आने के लिए, टैप तक आने के लिए, उस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल एक ट्यूब की तरह काम करता है, जिसमें खाना क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे ये रुक करके अपना काम भी करता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल होता है। दूसरे होते हैं ग्लैंड्स। अगर इस ग्लैंड को हम एसोसिएटेड ग्लैंड बोले या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड बोले तो और भी ज़्यादा सही होगा। तो आप लोग आराम से कॉपी में लिखिए कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, राइट, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। वो क्या होता है, पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, जो ग्लैंड लिखा है ना, उसको क्या लिखिए, उसको लिखिएगा आप डाइजेस्टिव ग्लैंड लिखिएगा। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करता है, ये बेसिकली एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम, जो कि फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। तो अब ये काम कैसा होता है, एक काम करते हैं हम ना, एक छोटा सा एनिमेटेड कुछ देखते हैं जिसमें हम ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम इसे देखते हैं। सो एक मिनट। तो ये देखिए, ये ना आपका एनिमेशन है, देखिए हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है ये एनिमेशन ना। देखिए ये ऐसा ही आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इसी तरह का होता है आपका, ऐसे ही होता है, बिल्कुल इसी टाइप का होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह का ये होता है। हम इसको अब देखते हैं अच्छे से। देखिए ये क्या होता है, ये आपका माउथ है, ये क्या है आपका, ये आपका माउथ है, और यहाँ पे नोज़ होता है। अगर हम इसको इनलार्ज करें, अगर इसको हम इनलार्ज करें, ठीक है, व्हाट इज सी, क्या देखते हैं, अगर हम इसे इनलार्ज करें तो देखिए यहाँ पे ये इसका माउथ है, ठीक है, ये इसका माउथ है, और ये अंदर में ये बक्कल कैविटी होता है। क्या होता है ये, 1 मिनट, ये क्या होता है, ये होता है, ये बक्कल कैविटी होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लाइन करके, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 1 मिनट, ये क्या होता है, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये बक्कल कैविटी होता है। ठीक है, ये वाला एरिया होता है बक्कल कैविटी, जिसके अंदर हमारे क्या, जिसके हमारे अंदर हमारे टंग होता है, अगल बगल में क्या होती है, ऊपर में हमारे गम्स होते हैं जिसमें तित लगे हुए होते हैं। ये सब पढ़ा है आपने, जानते हैं ये सब होता है। अपनी माउथ को ओपन करते ही, अपने माउथ को ओपन करते ही आपको कुछ जगह दिखता हो जहाँ पर टंग होता है, टिप्स होते हैं, अंदर में अंदर वाले चिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम बक्कल कैविटी। ठीक है, तो ये हमारी बक्कल कैविटी बेसिकली इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बाहर का उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें हम और क्या होता है। अब देखिए हल्का हल्का टंग लिखा हुआ दिख रहा है आपको, फिर ये लंबा सा ट्यूब है जिसको बोलते हैं हम ईसोफेगस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के जस्ट नीचे जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये बेसिकली लीवर दिख रहा है। ध्यान साइड देखते हैं। ईसोफेगस के बाद क्या होता है, हमारा होता है स्टमक। ईसोफेगस का हमारा होता है स्टमक, ये देखिए ईसोफेगस है, ये हमारा है स्टमक, ऐसे कर्व करके यहाँ पे आता है स्टमक। स्टमक के नीचे क्या होता है, ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
दिख रहा है, ये जो स्काई कलर का है ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारा यहाँ पे होता है रेक्टम, और इनस के थ्रू हमारा क्या होता है वेस्टिबुलर बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा था डाइजेस्टिव ग्लैंड की मैंने बात किया था, मैंने कहा भी था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड कौन कौन सा है, तो ये हमारा होता है लीवर फूड को डाइजेस्ट करता है। और कौन सा होता है, और होता है हमारा पैंक्रियाज भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पैंक्रियाज के अलावा और कौन सा होता है, और होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आप एनिमेशन देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको एनिमेशन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पीछे से कैसा दिखता है ये क्या है, ये बेसिकली रेक्टम है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ स्टॉप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रेक्टम है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में एनस है। ओके, ये देखिए अपेंडिक्स है। कितने लोगों को नहीं अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो देखिए यहीं पे ये अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स यहीं पे होता है। ओके, देखिए 1 मिनट, ये हो नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये अपेंडिक्स होता है, समझ गए। चलिए अब हम जाते हैं अपने पीपीटी पे। तो अभी आपने देखा, आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा वो जो एनिमेशन था। अब देखेंगे क्या किसमें जिस ग्लैंड का हमने नाम लिया था वो क्या क्या है इसमें। जो मैंने बताया था ना आपको कि कौन चीज़, सबका ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दिस इज़ द लिखा हुआ है कि यहाँ माउथ होता है, और ईसोफेगस जो लॉन्ग सा ट्यूब था ये ईसोफेगस। उसका क्या होता है, हमारा स्टमक होता है, ऐसा स्टमक, ये स्टमक जो कि जे शेप का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लास्ट में क्या होता है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये हमारा एनस होता है। ठीक है, ये हम समझ गए। फिर इसने क्या किया, फिर इसने बात किया ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात किया। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सा है, ये यहाँ पे होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अगर मैं इसे जूम करूँ, ठीक है, आपको दिखेगा कहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये यहाँ पे भी सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पे। तो हमारे क्या होते हैं, हमारे जो बेसिकली आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के पास क्या होता है, बक्कल कैविटी के बाहर, मतलब कि हमारे चिक्स के अंदर और बक्कल कैविटी के बाहर। ठीक है, तो चिक को अपने जोर से खींचोगे ना तो पता है वहाँ पे बक्कल कैविटी भी रहता है अंदर में। किस तरफ, बिल्कुल हमारे ईयर के नीचे। ये हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारे ईयर के ठीक नीचे होता है हमारा क्या, हमारा बेसिकली एक सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, दिख रहा होगा आपको, 3 पेयर में होता है। हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 पेयर में होता है, मतलब टोटल कितना होता है, टोटल 6 होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखिए तो इसने क्या किया, इसने मेन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, अभी जस्ट बताया कहाँ पे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के अंदर होते हैं। स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर कुछ फोल्ड्स बने हुए होते हैं, उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक, और ग्लैंड तो पता ही है आपको क्या होता है। फिर लीवर भी हमारा एक ग्लैंड है जो कि बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल को प्रोड्यूस भी करता है। फिर होता है हमारा पैंक्रियाज, फिर हमारा होता है ये हमारा पैंक्रियाज है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्या रिलीज़ करता है, पैंक्रिएटिक जूस रिलीज़ करता है। और ये हमारा है इंटेस्टाइन जो कि क्या करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि हमारे क्या रिलीज़ करता है, ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करता है। और जितनी भी ग्लैंड्स है ना, सब मिल करके जगह पे जगह क्या करते हैं, वो अपनी सिक्रेशन निकालते हैं, और सिक्रेशन से क्या होता है, उस सिक्रेशन से हमारी फूड जो होती है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। ओके, चलिए ये देखिए डायग्राम दिया हुआ अच्छे से, जिस डायग्राम की बात कर रहे थे, ये देखिए वही डायग्राम, इसको एक बार देख लीजिए कैसा होता है, देख लीजिए। ओके, अब देखिए, अब जो मैंने कहा यहाँ पर लाइन टू लाइन सब बात लिखा हुआ है। इसने कहा माउथ, अब माउथ क्या होता है, बेसिकली यहाँ माउथ की जगह बक्कल कैविटी लिखें ज़्यादा अच्छा होता है। पता है हमारे माउथ और बक्कल कैविटी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखो आप लिप्स के पास 2 लिप्स के बीच में एक चीरा हुआ स्ट्रक्चर है, चीरा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तभी तो आप बोल पा रहे हो, राइट, तभी तो मुँह खोल पा रहे हो, खाना उसको डाल पा रहे हो। दैट स्लिट इज कॉल्ड द माउथ। तो माउथ कुछ नहीं होता है, इट्स अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर गार्डेड बाय अपर लिप एंड द लोअर लिप, वो होता है माउथ। अच्छा, माउथ के जस्ट बाद हमें एक जगह दिखता है, दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। उस बक्कल कैविटी में क्या करते हैं, फूड को हम डालते हैं, फूड हमारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। कैसे टूटते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, जब फूड को हम अपने टीथ के थ्रू चबाते हैं, जब फूड को अपनी टीथ के थ्रू चबाते हैं तो फूड हमारा स्मॉल पार्टिकल्स में
टूट जाता है। अब पता है स्मॉल पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए सलाइवा का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सलाइवा क्या होता है, हमारे आपको दिखाया था कि यहाँ पे ईयर के नीचे यहाँ पे कुछ कुछ ग्लैंड्स थे, मैं जस्ट दिखाऊंगी आपको। देखिए, दिखा आपने, तो ये हमारा क्या है, दिखा हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और एक यहाँ पे है। तो बेसिकली 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी सिक्रेशन को बक्कल कैविटी में डाल देते हैं और फूड जो होता है हमारा मिक्स हो जाता है। अब आम भाषा में अगर बताऊं कि सलाइवरी ग्लैंड निकालता है सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है आम भाषा में, थूक फेंकते हो, थूक में कुछ लार निकलता है, दैट लार इज कॉल्ड सलाइवा। वो लार जो होता है वो हमारा सलाइवा होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओके। अब देखिए, उसमें हमारा फूड मिक्स हो जाता है। सलाइवा के पास क्या होता है, सलेवरी अमाइलेज। अब कहोगे सलेवरी अमाइलेज क्या होता है, कुछ नहीं, ये केमिकल है, सलाइवा के अंदर होता है सलेवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली, शुगर को वो डाइजेस्ट करता है। सब सेम था, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक तरह का शुगर ही होता है, शुगर का एक बड़ा सा ढेरा होता है, ठीक है स्टार्च, और उसको हम सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं। ग्लूकोज पीते हो, ग्लूकोज, राइट, तो वही करता है। तो हमारा जो बड़ा सा स्टार्च होता है उसको बेसिकली ग्लूकोज में नहीं, उसको ग्लूकोज से सिंपलेस्ट फॉर्म में, सॉरी ग्लूकोज से कम्प्लेक्स फॉर्म में, माल्टोज में तोड़ पाता है। अब ये क्या होता है, मैं कहीं बताऊंगी क्या होता है। अभी आप ये जान लीजिए कि सलेवरी अमाइलेज जो होता है, एग्जाम में कभी आएगा कि सलेवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, तो आप ये लिख देना, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, या फिर ये कर सकते हो आप कि यहाँ पे स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है, किसमें, शुगर में। स्टार्च को ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और इस शुगर की जगह यहाँ पे माल्टोज भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो शुगर की यहाँ जगह पे यहाँ पे माल्टोज भी लिखा हुआ हो सकता है। अब इसने बात क्या कि हमारा बेसिकली बक्कल कैविटी के बाद क्या होता है, हमारे जहाँ पे हम घोटते हैं ना, खाना को घोटते हैं, कोई जगह होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। बहुत सारे नाम इसमें नहीं दिए हुए हैं बिकॉज ये आपकी क्लास में बहुत सिंपलेस्ट टर्म दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बना रही हूँ, जो इसमें लेवलिंग नहीं किया हुआ है। बेसिकली ये जो आप पीपीटी देख रहे हो, पूरा कुछ कुछ देख रहे हो लिखा हुआ, ये आपके ही क्लास का है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपकी क्लास से हायर बता रही हूँ, ओके, इसलिए वो चीज़ में मेंशन नहीं किया हुआ है। खैर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम घोटते हैं ना, घोटते हैं फूड को, दिस एरिया इज कॉल्ड द फेरिंग्स, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, जो नहीं दिया हुआ इसमें उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स की ठीक बात, ये लंबा से स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम इसोफेगस, ठीक है, इसको बोलते हैं इसोफेगस। और खाना घोटते ही इसोफेगस में हमारे फूड चला आता है, ऐसे ऐसे फूड इसोफेगस में चला आता है, ठीक है, ओके। लेट्स सी, फूड चला आता है, उसके बाद फूड कहाँ जाता है, फूड हमारे फिर स्टमक में चला आता है। फिर हमारे फूड कहाँ आता है, फिर हमारे फूड स्टमक में चला आता है। अब स्टमक में क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए, लिख रहा है स्टमक में होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो हमारा जो स्टमक में अभी जस्ट देखा आपने ऐसा, तो क्या होता है, स्टमक के वॉल में ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ फोल्डिंग्स लगे होते हैं, ये स्टमक के वॉल के अंदर होते हैं गड्ढे, और इसी गड्ढे से सिक्रेशन निकलता है, ठीक है, इसी गड्ढे से सिक्रेशन निकलता है, और इसी गड्ढे वाले एरिया को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक, और ग्लैंड मतलब कोई कैविटी, ठीक है। तो यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है बेसिकली, देखिए, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एंजाइम होता है पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं, और क्या होता है म्यूकस। तो क्या होता है, हमारी जो स्टमक है, ये जो हमारी क्या है स्टमक, इस स्टमक के अंदर ऐसे ऐसे ग्लैंड्स बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे ग्लैंड्स बने हुए होते हैं। इस ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, इस ग्लैंड्स के अंदर क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है पेप्सिन। क्या रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एसिड रिलीज करता है, जो कि हमारे फूड के बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स में काफ़ी अच्छे से पीस देता है एकदम। पता है ये HCl इतना हार्ड होता है, 1 मिनट। तो अभी हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि पेप्सिन जो होता है हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, HCl जो होता है फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, और म्यूकस जो होता है ये स्टमक, जो हमारा स्टमक का लाइनिंग जो होता है, अगर बात करें, ये जो हमारा स्टमक का जो लाइनिंग है, ये दिख रहा है, स्टमक का जो लाइनिंग होता है, इस लाइनिंग को क्या करता है, उसको HCl के एक्शन से बचाता है। क्योंकि HCl इतना हार्ड होता है ना कि अगर वो गलती से हमारे मान लो HCl को अगर हम अपने हाथ पे ला के डाल दें, अपनी स्किन पे ला के डाल दें, तो पता है हमारा स्किन पूरा गल जाएगा, इतना हार्ड होता है ये। तो अगर हमारी स्किन को गला सकता है तो फूड को आराम से गला देगा, लेकिन साथ साथ ये अपनी भी स्किन को गला सकता है। तो ये अपने स्किन को ना गलाए, इसलिए इसके पास म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है।
इसलिए इसके पास क्या होते हैं, इसके पास म्यूकस की लेयर होती है जो इसको एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देन द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना, अब पता है स्टमक में हमारे जो खाना होते हैं वो 4 to 5 आवर्स तक रहता है। कहीं कहीं पे ये 3 आवर्स भी लिखा होता है, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5, तो सब सही है। 3 से 5 घंटा लगता है स्टमक में फूड को डाइजेस्ट होने में। ठीक है, ओके। अब पता है आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। एक हमारे बहुत फेमस ये सिंगर है अदनान सामी। पता है अदनान सामी ना काफ़ी पहले मोटे हुआ करते थे, अब पतले हो गए हैं। पता है उन्होंने अपने स्टमक की वहाँ के वॉल्स को उन्होंने कटवाया है। क्यों? ताकि जो उनकी स्टमक छोटी हो जाएगी तो तुरंत में खाना खाएंगे, तुरंत ही पेट भर जाएगा। तुरंत ही पेट भर जाएगा तो क्या होगा, फिर उनकी बॉडी में उतना फैट जो नहीं बनेगा, उनकी बॉडी में उतना खाना स्टोर होगा तो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं ना, जो लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं ना, तो उनकी बेसिकली उनकी एनर्जी सेफ होती रहती है एक तरह से। अब वो हमारे बॉडी में एक तरह से कोलेस्ट्रॉल बन करके फिर हमारी वेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टमक पे ही कटवा लिया ताकि उनके स्टमक में खाना कम जाए, खाना तुरंत में कम जाए तो तुरंत में पेट भर जाए उनका, और फिर उनकी बेसिकली तो यही उन्होंने किया ताकि तो वो बहुत जल्दी पतले भी होगा, आपको दिखता भी होगा ये चीज़ें। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे। खैर, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बाद वाला पार्ट, जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो होता है, अगर हम ध्यान से देखें इस बात को, ठीक है, ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये हमारा है, ये क्या है, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट, जिसको बोलते हैं हम डुओडेनम। क्या बोलते हैं हम? डुओडेनम। ठीक है, तो इस डुओडेनम में अब खाना चला आया स्टमक से। अब दिखा हुआ ध्यान से देखिएगा तो पता यहाँ से कुछ अटैच्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द पैंक्रियाज। तो इस डुओडेनम में पैंक्रियाज आकर के ओपन होता है। पैंक्रियाज की डक्ट जो होती है, पैंक्रियाज की नली जो होती है, वो इस डुओडेनम में आके ओपन होता है। मैं अगर अलग से बना के दिखाऊँ तो ये हमारा डुओडेनम है। ठीक है, ये यहाँ पे पैंक्रियाज की डक्ट है, जहाँ पे पैंक्रियाज अपना सिक्रेशन इस डक्ट के थ्रू डुओडेनम में डाल रहा है। पता है यहाँ पे ना एक और डक्ट ओपन होता है। अगर मैं फिर से बनाऊँ आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक तो पैंक्रियाज का डक्ट हो गया डुओडेनम के अंदर, और एक और डक्ट यहाँ पे आता है, डेट इज कॉल्ड द लीवर का। तो लीवर जितना बड़ा दिख रहा है ना, तो इस लीवर का डक्ट ना इसी पैंक्रियाज के डक्ट के साथ ओपन होते हुए डुओडेनम में आता है। तो यहाँ पे तो अपना बाइल का सिक्रेशन जो होता है, बाइल जो बनता है लीवर में क्या बनता है, लीवर में ना बाइल बनता है। तो वो बाइल पे आकर के डुओडेनम में जाता है, और पैंक्रियाज से बनता है पैंक्रियाटिक जूस, वो भी जाता है डुओडेनम में। और डुओडेनम में हमारा फूड यहाँ पे, फिर यहाँ पे फूड जो होता है वो एसिडिक से अल्कलाइन बनता है, एसिडिक से बेस बनता है, ताकि हमारे इस एरिया को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक बार पढ़ाया भी था आपको पेप्टिक अल्सर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर? क्या होता है कि जो हमारी जो स्टमक है, अगर ध्यान से देखिएगा तो मैंने क्या बताया था कि स्टमक जो होता है काफ़ी एसिडिक फूड होती है स्टमक की। तो ये एसिडिक कंटेंट अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ के स्टमक, यहाँ की वॉल तो इतनी मोटी नहीं है, स्टमक की तरह मोटी नहीं है इतनी, तो क्या होगा कि यहाँ पे एसिडिक फूड अगर जाएगा तो यहाँ पे वैसी पार्ट नहीं बनी हुई है, तो ये एसिडिक फूड जो होता है इसको कभी कभी हार्म पहुँचा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे अल्सर हो जाता है, मतलब यहाँ पे जख्म हो जाता है, अब बाद में ये कैंसर भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो अल्सर होता है उसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था एक बार आप लोग को क्लासरूम में। खैर, तो हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। अब फिर ज़रा देख लें क्या बोल रहा है ये। तो कह रहा है डुओडेनम होता है, डुओडेनम क्या होता है, ये मिक्स करता है बाइल को जो कि लीवर से आता है, जैसे बताया मैंने आपको, पैंक्रियाज जूस जो कि पैंक्रियाज से आता है। यहाँ पे ये टूट जाता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैंक्रियाटिन होता है। अब देखो कह रहा है कि पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब उस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होगा, तो उसमें होगा ट्रिप्सिन, उसमें होगा ट्रिप्सिन लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। ठीक है, ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करेगा किसको, लिपिड को। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टमक के अंदर पेप्सिन था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ रहा था, तो वो प्रोटीन पूरा नहीं टूटा है, प्रोटीन में भी आधा अधूरा टूटा है। जो आधा अधूरा प्रोटीन टूटा है उसको हमारा ट्रिप्सिन कंप्लीट तोड़ेगा। ठीक है, तो ये काम करता है। तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन तोड़ेगा और लाइपेज फैट को तोड़ेगा जो पैंक्रियाटिक जूस का है।
ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा बाइल साल्ट होता है, बेसिकली जो हमारा बाइल होता है ये क्या करता है, ये फैट को ग्लोब्यूल्स बनाता है, मतलब फैट को ये तोड़ता है। तो बाइल फैट को तोड़ता है, ठीक है। अब बाइल कोई एंजाइम नहीं है, बाइल एक सिक्रीशन है, बाइल एंजाइम नहीं। एंजाइम कौन है, एंजाइम हमारा पैंक्रियास का जूस में एंजाइम है, जो कि हमारा ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, ये दोनों एंजाइम हैं, ठीक है। ओके, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लाइपेज, ठीक है, एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट। तो ट्रिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को, लाइपेज तोड़ता है फैट को। दिख गया आपको क्लियरली। अब देखते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि अब ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम के बाद वाला जो एरिया होता है, देखिए ड्यूडेनम के बाद वाला जो एरिया होता है, एक मिनट, तो ड्यूडेनम के बाद वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम जेजुनम और इलियम। तो यहाँ तक हमारा ड्यूडेनम था, जेजुनम को मार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। ड्यूडेनम है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं, ये इलियम नहीं, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है जेजुनम। क्या होता है, यहाँ पे होता है जेजुनम, जेजुनम, ये होता है उसका स्पेलिंग। तो बेसिकली ड्यूडेनम के बाद होता है जेजुनम, और जेजुनम के बाद होता है जो जहाँ से जहाँ तक जेजुनम होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट होगा, उसमें होगा इलियम, ठीक है। तो ये इलियम बेसिकली नीचे लेवलिंग होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर लेवलिंग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जेजुनम होना चाहिए, ठीक है। ओके, हम आगे देखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बेसिकली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, अब मोर क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें इसके वॉल्स होते हैं, इसके वॉल्स में ना कुछ प्रोट्यूड्स होते हैं, मतलब मान लेते हैं ये हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लंबा कर दिया मैंने इसे, इसमें कुछ प्रोट्यूड्स होते हैं, मतलब कुछ बाहर निकले होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो चीज़ बाहर निकल गया उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। अंदर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से म्यूकस वगैरह बाहर निकलता है, क्योंकि हमारी म्यूकस जो होती पूरी एलिमेंट्री कनाल में, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है बताया जस्ट, माउथ से लेकर के बकल कैविटी, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमारा हो गया एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। आप भी ऐसे याद कर लेना अच्छे से, ओके। तो क्या होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं बाहर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम विलाई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, और वो प्रोजेक्शन से क्या होता है, कुछ जूस भी निकलता है, मैंने कहा ऐसे से निकला हुआ होता है, ठीक है। तो एक तो बाहर निकला हुआ है जो कि फूड को एब्जॉर्व करेगा, एक अंदर में गड्ढा है जो कि यहाँ से सिक्रेशन निकालेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगी किसी और स्लाइड से, ठीक है। और क्या करता है इसके अंदर, ये जूस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ग्लूकोज को, फैट को, फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को, प्रोटीन को, मतलब जो भी चीज़ है ना टूटा हुआ उसको ये एक बार और तोड़ेगा, मतलब एक चीज़ को बार बार टूटता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये एकदम जब इसका बेसिकली सिंपलेस्ट यूनिट जब तक नहीं बनता है तब तक ये टूटता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ का होता है सिंपलेस्ट यूनिट। जैसे कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, ग्लूकोज से। तो हमारे एंजाइम का ये काम है कि जब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक उसको हम तोड़ते रहेंगे। जब तक बड़ा सा दीवार हमारा मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है, उसका एक ईंटा क्या हो गया, ग्लूकोज है, तो जब तक ये दीवार से ईंटा बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक उसको हम तोड़ते रहेंगे, ठीक है। वैसे ही सब में होता है, वैसे जब तक सबका स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं टूट जाता है तब तक ये टूटता रहेगा, वही करता है। तो टूट गया हमारा सारा फूड। अब टूटने के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है, हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं विलाई। मैंने जस्ट बताया विलाई का काम क्या होता है, विलाई जो होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है और फूड को एब्जॉर्ब करता है। और क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड की सप्लाई भी होती है। तो मान लो ये हमारा विलाई है, इस विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स की ऐसे से सप्लाई होती है। और इसके ब्लड वेसल्स में क्या, ब्लड वेसल्स में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ होगा। ये तो ग्रीन कलर का ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ब्लड भरा हुआ होगा। अब इस ब्लड में हमारा फूड एब्जॉर्ब, मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स रखे हुए इसके अगल बगल में, तो विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। अब ये फूड को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो फूड को वहाँ पे ये एब्जॉर्व कर लेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद उसको बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुँच जाएगा, हमें एनर्जी मिल जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब उसका क्या होगा, अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। कैसे जाएगा ज़रा देखिए एक बार, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या था, हमारा इलियम नीचे वाला पार्ट था, इलियम कहाँ मैच करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर के ये ऐसे अटैच कर जाएगा। जहाँ पे ये अटैच कर रहा है, यहाँ पे दिख रहे कुछ है राउंड से स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हमारा सीकम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीकम से अटैच करेगा, इतना याद कर लो, ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच करता है, नाम याद नहीं हो रहा है तो ठीक है, अटैच करता है यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो अब जहाँ पे फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया था ना, इसी के अंदर मैंने इसी को थोड़ा सा पार्ट को मैंने काट के दिखाया, इसमें ऐसे विलाई बने हुए हैं। तो विलाई के अंदर फूड क्या एब्जॉर्ब हुआ था, देखा था हमने जस्ट अभी, तो फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब विलाई तो इसका काम तो हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो फूड एब्जॉर्ब नहीं, मान लो ये बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रखा हुआ है, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब इसका क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे ना बॉडी के बाहर। कैसे, हम जूस को हम क्या करते हैं, हम प्याज पीसते हैं, प्याज को हम गाड़ देते हैं, उसमें का प्याज बहुत लोग पीसते भी हैं। ठीक है, पीस करके अपने बाल में लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ कुछ करते हैं अपना प्याज का। ठीक है, बेसिकली तो वो प्याज क्या करते हैं, उसको पीसने का उसको वो गाड़ देते हैं उसके जूस को, और जो बचा हुआ जो बचता है सॉलिड उसको फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं ना। ठीक वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देंगे। भाई जो सॉलिड पार्ट रख ले, मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो बोलेगा लार्ज इंटेस्टाइन बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसीलिए बने हैं। तो ये सॉलिड पार्ट को रख लेगा, इसमें से ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्व करेगा, उसी सॉलिड पार्ट में से वाटर को मिनरल को एब्जॉर्व कर लेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद क्या करेगा, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते फाइनली रेक्टम में स्टोर कर लेगा, और उसके बाद फिर आदमी को फीलिंग होगा स्टूल पास करने का। ठीक है, स्टूल नहीं पता क्या होता है, फीसेस भी नहीं पता क्या होता है, पॉटी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आई थिंक क्लियर, वेरी क्लिस्टर क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत लिखा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने मिनरल्स भी कह दिया, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। तो आई थिंक आपका पूरा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपने अमीबा के बारे में भी पढ़ा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि इस स्लाइड में पॉसिबल नहीं उतना बताना, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा दूँ, हर एक चीज़ बता दूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो पूछें, कुछ कमी लगा तो भी बोले कि मैम इसको आप इम्प्रूव कीजिए, तो मैं वो भी करूँगी। ठीक है, और जितना हो सके उतना आप शेयर करें ताकि और बच्चों का भी ये हेल्प करे। ठीक है, ये वीडियो उसकी भी स्टडी में हेल्प करें, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।